अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ल रहमान है। आज हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे पास पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम उसके जो ऑर्गन्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ऑर्गन्स है, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। फिर हम इसी सारे ऑर्गन्स है वो डाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर डाइजेशन फूड डिस्कस करेंगे, फिर माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो होती डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो हम लार्ज मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट होती है स्मॉल मॉलिक्यूल में, से हम क्या कहते हैं डाइजेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। द टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंपोज्ड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास जो दो ग्रुप से बनते हैं क्या डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल और हम इसे जाइटी ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ओके, फिर दूसरा जो है एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेसरी मेन पार्ट तो जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स नहीं है, लेकिन एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी है और उसे का दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इज ए कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनस। हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये स्टार्ट होती है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। जो हमारे मुंह से जो स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल है, यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एनस पे ख़त्म होती है। फिर हमारे पास जो है गेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, मोस्ट ऑफ द फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे पास जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स होते हैं, पहले है माउथ है, पैरिंग्स होते हैं, एसोफेगस होते हैं, स्टमक होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। उसकी जो लेंथ होती है हमारी जीआईटी ट्रैक में, ये हम कह सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो 9 मीटर होती है और 30 फीट होती है। ओके, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी सिस्टम जो हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स होती है, टीथ होते हैं, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। फिर हमारे पास जो एसेसरी डाइजेस्टिव टीथ है जो हमारे पास जो छोटे बच्चों में होती है, टेम्पररी होती है, वो 20 टीथ होती है और बड़ों में 32 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जो सेंट्रल इंसीजर जो होते हैं हमारे फ्रंट साइड में होती है, फिर उसके बाद लेटरल इंसीजर आती है, पे कैनाइन ओस्पिड भी कह सकते हैं, फर्स्ट फ्री मोलर भी आते हैं, सेकंड फ्री मोलर, और फिर आते हैं फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, विजडम टूथ एंड थर्ड मोलर। अपर और लोअर जॉ की टीथ होती है हमारे पास। ओके, फिर इस टंग आती है, टंग में हमारे पास ये टंग जो है हमारी जो फूड है वो मॉइस्ट कर देती है। ओके, फिर आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे पास है 3 पेयर्स होती है। पहले जो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स होती है और बिलो ईयर होती है हमारे पास, फिर सब मैंडिबुलर होती है जो मैंडिबल के नीचे होती है, और सबलिंगल होती है, और हमारी जो टंग होती है उसके नीचे होती है। ओके, हमारे जो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड है। ओके, फिर हम आते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियास है। ओके, फिर हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह बात याद रखना, हमारे जो मेन पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पीछे है और एसेसरी ऑर्गन जी भी है वो पीछे है, और जो फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जी भी है वो पीछे है। ओके, हमारे पास फर्स्ट है इंजेशन है, सिक्रीशन है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन है, डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है, डिफिकेशन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होती है, इंजेशन होते हैं, दिस प्रोसेस इनवॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ। हमारे पास जो प्रोसेस है जो हम सॉलिड फॉर्म में खाना खाते हैं, मुंह के अंदर ढकेलते हैं या मुंह के अंदर ले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं इंजेशन कहते हैं। सिक्रीशन जो है जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट के एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उससे सिक्रेट होती है, और टोटल अबाउट 7 लीटर ऑफ वाटर एसिड बफर एंजाइम इनटू द लुमिनल इंटीरियर स्पेस ऑफ द ट्रैक्ट। हमारे पास जो 7 लीटर्स अब वाटर होती है, बफर्स होती है, एंजाइम होती है, वो सिक्रेट होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में
पर डे। ओके, हमारी फिर आते हैं मिक्सिंग एंड प्रोफल्जन, द अल्टरनेटिंग कंट्रक्शन रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड द वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, मिक्सिंग पुट सिक्रीशन प्रोफल्जन अप टूवर्ड द इनस। हमारे पास जो मिक्स एंड प्रोफल्जन होती है उसमें क्या होते हैं, हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं जीआईटी ट्रैक के अंदर वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। ओके, उसमें मसल्स होती है वो क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड, हमारे जो फूड्स है वो मिक्स करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं और इनस की तरफ पुश करते हैं। फिर कैपेबिलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक, द मिक्स ऑफ मटेरियल अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटिलिटी। हमारे जीआईटी ट्रैक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो आगे मिक्स करते हैं और आगे धकेल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोटिलिटी भी कहते हैं। डाइजेशन, द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। हमारे पास डाइजेशन वो प्रोसेस है जो क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, वो क्या स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन भी है और केमिकल डाइजेशन भी है। मैकेनिकल डाइजेशन वो क्या करते हैं, हमारे टीथ वो कट करते हैं, वो लार्ज पुट ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। ओके, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और हमारी जो भी स्मूथ मसल्स होती है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो करते हैं, चर्न करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ओके, हम जो फूड है जो हमारे पास मैकेनिकल जो है उसमें केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते और फिर स्टार्चेस के थ्रू भी मिक्स करते हैं, भी मैकेनिकल डाइजेशन है। ओके, इज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूल बिकम डिसॉल्व इन थ्रू मिक्स विद डाइजेस्टिव एंजाइम। और उसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, मिक्स हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या है, केमिकल डाइजेशन जो डाइजेशन है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाती है, उस स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, पर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड, टंग, स्टमक, pancreas and small intestine catalyze this catabolic reaction। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इसके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, टंग, स्टमक, पेंक्रियाज में जो भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। A few substance and food can be absorbed without chemical digestion, in these include vitamins and ions, cholesterol and water। हमारे पास few substance होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विदाउट केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के बगैर वो भी डाइजेशन कर एब्जॉर्ब करते हैं, विटामिन से, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर्स होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होते हैं हमारे पास, एब्जॉर्प्शन जो है वो इंजेक्शन, सिक्रीशन, फ्लूइड, फूड प्रोडक्ट, डाइजेशन इनटू एपिथेलियल सेल लीनिंग द लुमेन, द जीआईटी ट्रैक इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वो क्या करते हैं, हमारी जो इंजेक्शन हमने जो खाना खाया है ना, अंदर एब्जॉर्प्शन होते हैं हमारी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल होती है वो क्या करते हैं, लुमेन जो होते हैं हमारे पास वो कैनाल होते हैं, जो एलिमेंट्री में जो कैनाल्स होते हैं हम कैनाल कहते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन हमारे आयंस, फ्लूइड और प्रोडक्ट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है हमारी इंटेस्टाइन में। ओके, द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास इनटू ब्लड, हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन क्या करते हैं और न्यूट्रिएंट्स अलग कर देते हैं और ब्लड को दे देते हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में उसको दे देते हैं। Typification में वेस्टेबल substances, bacteria slop from the lining of GI tract, the digested materials that were not absorbed in their journey through digestive material leave the body through the anus and process is called defecation। हमारे पास वो वेस्ट या इनडाइजेस्टेबल डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो सब्सटेंस या बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, उसमें डेड सेल्स भी आते हैं। ओके, जो हमारे जीआईटी ट्रैक में होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ऑब्जर्व नहीं हो सकता, वो क्या हो सकते हैं, हमारे एनस के थ्रू से वो रिमूव हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिमूव हो जाते हैं थ्रू द एनस, इज कॉल्ड डिफिकेशन। यदि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल स्टर्म फीसिस जो होते हैं, जो एलिमिनेशन हो जाती है हमारे बॉडी से खारिज हो जाती है फीसिस की शक्ल में। फिर हम आते हैं लेयर्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक। हमारे जीआईटी ट्रैक के लेयर्स होते हैं, जो हमारे जो द वॉल्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक फ्रॉम द लोअर एसोफेगस द इनर कैनाल हैज़ द सेम बेसिक फोर लेयर्स अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। हमारे टिश्यू की अरेंजमेंट होती है किस तरह, जो हमारे एसोफेगस होते हैं
ओके, जो लोअर इज़ोफेगस से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, एनस पे ख़त्म होती है। हमारे 4 लेयर्स होती है। हमारे 4 लेयर्स जो हमारे जीआईटी ट्रैक में होती है सुपरफिशियल भी होते हैं। ओके, हमारे इनर लेयर जो होते हैं म्यूकोजा होते हैं, उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरस और लास्ट में जो होते हैं उसे रोजा होते हैं। हमारे जीआईटी ट्रैक में 4 लेयर्स होते हैं। लेयर्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक म्यूकोजा जो होते हैं हमारे इनर लेयर होते हैं जीआईटी ट्रैक में। म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है, ये बनी है एपिथेलियल डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटेंट द जीआईटी ट्रैक। हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कांटेक्ट डायरेक्टली अटैच होते हैं जीआईटी ट्रैक से। ओके, जो दूसरा है लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल लेमिना प्रोपेरिया। जो दूसरा लेयर्स होती है वो कनेक्टिव टिश्यू है, उसे हमें क्या कहते हैं, लेमिना प्रोपेरिया। तीसरा जो है वो 3 लेयर्स होती है स्टमक मसल्स मस्कुलरस म्यूकोजा। हमारे पास जो 3 लेयर्स होती है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलरस म्यूकोजा। लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक सब म्यूकोजा जो होता है हमारा इसका इट इज कंसिस्ट ऑफ a rural connective tissue that bend the mucosa to the muscularis। हमारे पास सब म्यूकोजा लेयर सेकंड लेयर्स होते हैं। ओके, म्यूकोजा इनर लेयर होते हैं, सब म्यूकोजा दूसरा होते हैं, जो सेकंड इनर लेयर्स होते हैं वो सब म्यूकोजा होते हैं। और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है बेंड्स म्यूकोजा और ये किससे अटैच होते हैं, मस्कुलरस से अटैच होते हैं। थर्ड लेयर है मस्कुलरस, इसमें कहते हैं इट कंटेन्स मनी ब्लड्स एंड लिम्फेटिक वेसल। उसमें हमारे पास ब्लड्स भी होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। वो रिसीव करते हैं एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। ओके, फिर आते हैं मस्कुलरस। मस्कुलरस जो होते हैं हमारे पास द मस्कुलरस ऑफ द माउथ फेरिंग्स एंड सुपीरियर एंड मिडल पार्ट्स ऑफ द इज़ोफेगस। मस्कुलरस जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास माउथ में होते हैं, फेरिंग्स में होती है, सुपीरियर मिडल पार्ट ऑफ द इज़ोफेगस में होती है। ये स्केलेटल मसल्स है और हमारे पास हमेशा स्केलेटल मसल जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। ओके, ये सॉल्विंग भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो। ओके, ये मसल जो होते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में ये फ़र्क है। वॉलंटरी जो होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ओके, फिर आते हैं सिरोजा। दोज पोर्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक सस्पेंडेड ऑफ द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ये हमारे पास कहाँ होती है, ये सिरोजा होती है हमारे जीआईटी ट्रैक से सस्पेंडेड होती है और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है सुपरफिशियल लेयर होती है। जो आउटर लेयर होते हैं वो सिरोजा है, एक उसे जो लार्जेस्ट लेयर भी होते हैं सिरोजा। सुपरफिशियल लेयर है हमारे पास, आउटर लेयर भी है। ये हमारे पास है लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक है। जो इनर लेयर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा। जो दूसरा वाला है सब म्यूकोजा, तीसरा वाला है मस्कुलरस लेयर होते हैं हमारे पास, इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है। और जो लास्ट वन जो है सिरोजा है। हमारे पास जो फिर आते हैं स्टमक्स आते हैं, इज़ोफेगस ऊपर होते हैं, फिर आते हैं फंडस जो हमारे पास है अपर सुपीरियर अपर पोर्शन या अपर पोर्शन या सुपीरियर पोर्शन जो होता है फंडस होती है। जो मिडल ऑफ द स्टमक जो होती है, स्टमक वो बॉडी होते हैं और जो लास्ट में होते हैं पाइलोरस होते हैं। और जो पाइलोरस और ड्यूटेनम के बीच में जो लिंक होते हैं उसमें हमारे पास पाइलोरस स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर आते हैं लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक है। ये जीआईटी ट्रैक्स होते हैं हमारे पास, लेयर होते हैं। ओके, याद रखना हमारे पास स्टमक जो है वो जे शेप्ड है। ओके, फिर आते हैं हम एसेसरी आर्गन की तरफ। जो रूल ऑफ एसेसरी आर्गन एंड डाइजेशन, क्या रूल अदा करते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम में। ओके, टीथ आते हैं, वो क्या करते हैं, कट करते हैं, टीयर करते हैं। फ्लोराइज फूड हमारे पास है, ये मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। ओके, सॉलिड फूड रिड्यूस टू स्मॉलर पार्टिकल्स, या क्या करते हैं, सॉलिड फूड जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। ओके, टंग जो है वो मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड इट्स आउट। ओके, ये क्या करते हैं, टंग जो होते हैं हमारे खुराक को एक तरफ और दूसरी तरफ ले जाते हैं हमारी जगह। ओके, मोड मिस्टिकेशन शेप इनटू बोलस इन मिनट फॉर सॉल्विंग, क्या करते हैं, मिनट फॉर सॉल्विंग, ये क्या करते हैं, सॉल्विंग करता है। ओके, फिर आते हैं चिक्स एंड लिप्स। हमारी ये कीप्स फूड बिटवीन टीथ, हमारी टीथ के दरमियान में क्या करते हैं, जो फूड्स है वो कीप और रखते हैं। ओके,
सलाइवरी ग्लैंड, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ओके, हमारे माउथ में फेरिंग्स में मॉइस्ट करते हैं। हमारे जो फूड होते हैं लुब्रिकेटिंग सलाइवा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड डिजॉल्व फूड क्लीननेस माउथ एंड टीथ सलाइवरी एमाइलेज स्प्लिट्स स्टार्च इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रेट करते हैं सलाइवा। कहाँ पे, माउथ फेरिंग्स में जो हमारे पास फूड होती है वो मॉइस्ट करते हैं। ओके, वो डिजॉल्व करते हैं, हमारे माउथ जूस साफ भी करते हैं। सलाइवरी एमाइलेज होती है और ये जो स्टार्च होते हैं वो स्प्लिट कर देते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट में। फिर पेंक्रियाज आते हैं। पेंक्रियाज हमारे पास ग्लैंड्स है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं थ्रू द डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ओके, हमारे ड्यूडेनम में ये डक के ज़रिए पेंक्रियाटिक जूस जो है उसे डिलीवर करते हैं। लीवर क्या करते हैं, प्रोड्यूस बाइल साल्ट नेसेसरी फॉर इमल्सिफिकेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ये लीवर जो है हमारे पास जो लीवर बनाते हैं लेकिन स्टोरेज होते हैं गॉल ब्लैडर में। ये इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, ब्रेक करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल के, और हमारे पास जो है लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, स्टोर्स करते हैं हमारे पास बाइल। ओके, कंसंट्रेशन डिलीवर्ड बाइल इनटू द ड्यूडेनम बाय द कॉमन बाइल डक्ट। और गॉल ब्लैडर जो होते हैं बाइल डिलीवर करते हैं कौन सा, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू में। फिर आते हैं माउथ। द माउथ रिफर टू इज द ओरल बकल कैविटी। हमारे माउथ जो है वो बकल कैविटी टू रिफर टू बकल कैविटी भी है। ये हमारे पास चिक्स होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट प्लेट भी होते हैं हमारे टंग। ओके, एंड टंग भी होती है और बान भी। ये हमारे ओरल कैविटी है। ओके, फिर आते हैं स्टमक। स्टमक हमारे पास है जे शेप्ड होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास 4 रीजन्स होते हैं। पहला जो होते हैं जो स्टमक की बाउ होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिया कहते हैं। जो हमारे पास जो स्टमक ओपनिंग हो जाती है सुपीरियर साइड, लेफ्ट साइड जो होते हैं हमारे स्टमक जो है सुपीरियर एंड द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया ऑफ द फंडस। हमारे सुपीरियर साइड में कौन सा, फंडस होती है, और इन्फीरियर फंडस इज लार्ज सेंट्रल पोर्शन। जो हमारे पास लार्ज पोर्शन होते हैं वो क्या है, बॉडी है। और जो बॉडी के नीचे होती है द रीजन ऑफ द स्टमक इज कनेक्ट टू ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम से कनेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोरस कहते हैं। फिर हम आते हैं स्टमक। स्टमक की फंक्शन क्या है, मिक्स सलाइवा, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं हमारे फूड के साथ, हम इसे क्या कहते हैं, कायम, जो गैस्ट्रिक जूस भी आती है। ओके, सर्व एंड रिजर्व फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यह करते हैं थोड़ा टाइम के लिए स्टमक में स्टोर होते हैं, फिर रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या है, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन HCl। यह सीक्रेट करता है हमारे गैस्ट्रिक जूस। ओके, सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस HCl। हम HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करते हैं, किल्स द बैक्टीरिया, हमारे जो बैक्टीरिया वो किल करते हैं और डीनेचर प्रोटीन करते हैं। पेप्सिन बिगेन द डाइजेशन प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर एड्स एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 एंड गैस्ट्रिक लाइफेज एड डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। हमारे पास पेप्सिन स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। ओके, प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन B12, और गैस्ट्रिक लाइफेज जो होते हैं हमारे पास क्या कहते हैं, डाइजेशन करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। ओके, फिर सीक्रेट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड। जो गैस्ट्रिन जो होती है वो सीक्रेट हो जाती है हमारे ब्लड में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। हमारे पास जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाती है। जो फर्स्ट है ड्यूडेनम, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट रीजन्स होते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल जो हमारे पेरिटोनियम लेयर से अटैच होती है। इट स्टार्ट्स एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक। हमारे पास जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं हमारे स्टमक में वो एक्सटेंड हो जाते हैं 25 सेंटीमीटर होते हैं। ड्यूडेनम पाइलोरस जो होते हैं और ड्यूडेनम के बीच में पाइलोरस स्फिंक्टर होते हैं, हम पाइलोरस वॉल भी कह सकते हैं। द ड्यूडेनम इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेगमेंटेशन, mix chymes with digestive juices and bring food into contact with the mucosa for absorption. Peristalsis propels chymes through the small intestine. हमारे पास जो फूड्स होते हैं मिक्स होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ओके, और फूड
एंड टू कंटेक्ट जो पोर्ट्स होते हैं वो कंटेक्ट आते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन है जो हमारी इनर लेयर्स होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। फॉर एब्जॉर्प्शन पेरिस्टालसिस फॉर पल्सकाइम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन होती है पेरिस्टालसिस होती है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, complete the digestion of carbohydrates, proteins and lipids begin and completes the digestion of nucleic acid। हमारी complete होती है digestion carbohydrates के, proteins की, lipids and begins complete the digestion होती है nucleic acid की भी होती है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो GI ट्रैक है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है 90% वाटर की भी होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास से 1.5 मीटर है और 5 फीट है। लंग जो है 6.5 सेंटीमीटर है एंड 2.5 इंचेस एंड डायमीटर, एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द इनस। हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इलियम से स्टार्ट होती है या इलियोकोकल वॉल भी कह सकते हैं और इनस पे ख़त्म होती है। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल, ये अटैच होती है हमारे जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल है उसे अटैच होती है वॉल ऑफ बाई मेसोक्लोन, जो वॉल है उसे मेसोक्लोन है विच इज़ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। हमारे पास डबल लेयर्स होती है पेरिटोनियम। ओके, Structurally, the four major region of the large intestine are the cecum, colon, rectum and anal canal। हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन की रीजन है 4 है, जो सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है और एनल कैनाल है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की रीजन से। फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं हमारे फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन हॉस्ट्रिकल चर्निंग पेरिस्टालसिस एंड मास पेरिस्टालसिस ड्राइव द कंटेंट ऑफ द कोलोन इनटू रेक्टम। जो हमारे पास जो फूड्स है जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस है और ड्राइव करते हैं किसके तरफ, कोलोन, जो रेक्टम की तरफ पुश कर देते हैं थ्रू द पेरिस्टालसिस। ओके, बैक्टीरिया in the large intestine convert protein to amino acid, break down amino acid and produce some बी विटामिन एंड विटामिन के। हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होती है वो प्रोटीन कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड की ब्रेक डाउन हो जाती है, उससे एमिनो एसिड से प्रोड्यूस करते हैं बी विटामिन एंड विटामिन के। एब्जॉर्ब सम वाटर आयंस एंड विटामिन, और एब्जॉर्ब भी करते हैं वाटर आयंस एंड विटामिन। और जो फिशेस बनते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं। डिफिकेशन एम्प्टिंग द रेक्टम, जो डिफिकेशन जो होते हैं हमारे जो रेक्टम में खाली हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, phases of digested nutrients from the gastrointestinal tract into the blood or lymph is called absorption। हमारी जो digested nutrients होती है जो gastrointestinal tract में होती है वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स अकर वाई डिफ्यूजन प्रेसिपिटेट डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है मटेरियल वाई डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। About 90% of all absorption of nutrients occur in small intestine। हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है 90% एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और जो 10% होते हैं हमारे स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड हमारे प्रोटीन्स के बॉन्ड्स हैं ये दो। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। फिर आते हैं ये हमारे पास विलाई है, विलाई है। अब देख सकते हैं कि हमारे जो अपर पोर्शन है उसे हम खाइलोमेक्रोन कहते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी प्रेजेंट है उसमें, लेक्टेल है, आर्ट्रियोल्स है, एमिनो एसिड है उसमें, मोनोसेकेराइड है, वेनुल्स है और ब्लड भी है, लैम्प भी है और लिम्फेटिक वेसल्स भी है। ओके, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, फिर टंग, एपिग्लोटिस, एसोफेगस, स्टमक होती है, फिर हमारे पास जो एसोफेगल स्फिंक्टर होती है जो स्टमक के ऊपर होती है, फिर स्टमक होती है, हमारे पास लीवर होती है, पेंक्रियाज होती है, गॉल ब्लैडर होती है,
फिर ड्यूडेनम होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जब जहाँ पे हमारे पास स्टमक ख़त्म होती है और ड्यूडेनम स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है हमारे पास, वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे हमारे पास इलियोकोकल वाल होती है या इलियोकोकल स्फिंक्टर होती है, और जो लास्ट में होती है वो रेक्टम होती है, और एनस स्फिंक्टर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। जहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं वह डेवलप नहीं होते, बाद में डेवलप हो जाती है। ओके, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ख़त्म हो गया। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके।